दोस्तों आपको भी आईपीएल 2025 का एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच का मुकाबला देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जो कि देखा जाता है एसआरएच की टीम पूरी तरह से विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाने में आगे रहता है। लेकिन आज के इस मुकाबले में जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजी हुआ, पूरी तरह से लखनऊ के सामने एसआरएच के जितने भी बल्लेबाज है वो रन बनाने के लिए पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखा। तो आखिरकार इस मैच में कैसे शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यहाँ तक कि जितने भी एलएसजी के गेंदबाजी है उसके सामने हैदराबाद की टीम धराशायी हो गया। आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली इस मैच को पूरा हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं और किसने कैसा प्रदर्शन किया आपको पूरा रिकॉर्ड भी आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। देखा जाए तो एसआरएच की टीम जिस तरह से विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, आज पूरी तरह से इस मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखा। जहां इसी ग्राउंड पर आईपीएल 2025 के सबसे हाईएस्ट स्कोर 286 रन का स्कोर एसआरएच की टीम ने बनाया था। लेकिन आज पूरी तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के जितने भी गेंदबाजी थे उसके सामने एसआरएच की जितने भी बल्लेबाज है वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आया। आपको बताते हैं कि टॉस जीतकर पहले ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में लगा कि ऋषभ पंत कहीं गलती कर बैठे हैं गेंदबाजी चुनकर, लेकिन ऋषभ पंत को जिस प्लानिंग के साथ उतरा था वो बिल्कुल अपने प्लानिंग में खरा उतरा। ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मैच को शुरुआत दिलाई और इन दोनों के कंधों के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट एलएसजी के सामने देने का था। लेकिन इस मैच में टर्निंग पॉइंट शार्दुल ठाकुर ने करके दिखाया। जब तीसरे ओवर के शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए तो पूरी तरह से अपना रुख ही बदल दिया। गेंद के पहले गेंद डाला तो अभिषेक शर्मा शार्दुल ठाकुर के गेंद को पढ़ नहीं पाते हैं और वो एक छक्का मारने के पर्याप्त से निकोलस पुरन के हाथों कैच थमा देते हैं और अभिषेक शर्मा इस मैच में केवल 6 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ ईशान किशन की एंट्री होती है, जो कि देखा जाए तो पिछले मैच में काफी अच्छा खासा पारी खेला था और आईपीएल इतिहास का उन्होंने पहला सेंचुरी भी जड़ा था। लेकिन इस मैच में एसआरएच की तरफ से ईशान किशन के लिए कई उम्मीदें भी थी कि एक अच्छा खासा पारी खेलेंगे इस मैच में भी। लेकिन शार्दुल ठाकुर के जैसे दूसरा गेंद डाला तो ईशान किशन के बल्ले में थोड़ा सा एज लगकर ऋषभ पंत के दस्तानों में चला गया और ईशान किशन इस मैच में केवल 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो गोल्डन डक पर आउट हो गया था। लेकिन दूसरे छोर से ट्रेविस हेड जो कि एक टिका हुआ था उसके साथ देने के लिए आते हैं नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड ने लगभग टीम का स्कोर एक अच्छा खासा तक पहुंचा दिया था और पावर प्ले के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था, जो कि 10 के रन रेट से आराम से चल रहा था। अब यहाँ एलएसजी के लिए एक मैजिक मोमेंट की दरकार थी। अब एलएसजी की तरफ से मैजिक मोमेंट 8वें ओवर में आया। 8वें ओवर में जब प्रिंस यादव को गेंद थमा गया तो वो बिल्कुल कप्तान के फैसले पर खरा उतरा। जब 8वें ओवर के तीसरा गेंद डाला तो वो डायरेक्ट ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट कर देता है और इस मैच में ट्रेविस हेड 28 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 47 रन की पारी खेली। अब यहाँ से नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए आते हैं हेनरिक क्लासन, जो कि देखा जाए तो अच्छा खासा बल्लेबाज भी है, लेकिन वो भी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जब रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो नीतीश रेड्डी उसके गेंद को पढ़ नहीं पाते हैं और डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं। नीतीश रेड्डी इस मैच में 2 चौके की मदद से 28 गेंदों में 32 रन की पारी खेलती है। अब यहाँ क्लासन के साथ देने के आते हैं अनिकेत वर्मा और क्लासन ने लगभग टीम का स्कोर खड़ा करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था पूरी तरह से इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया था, क्योंकि जिस तरह से विकेट गिर रहे थे पूरी तरह से एलएसजी के गेंदबाजी उसके ऊपर हावी हो रहा था। हालांकि इस मैच में अनिकेत वर्मा ने सबसे जानदार और शानदार पारी खेला। उन्होंने 13 गेंदों में 5 गगनचुंबी छक्का लगाया और उन्होंने 36 रन की पारी खेली। हालांकि दिवगेश राठी के एक गेंद को समझ नहीं पाते हैं और छक्का मारने के प्रयास में अनिकेत वर्मा आउट हो जाते हैं। लेकिन हेनरिक क्लासन वो भी थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं प्रिंस यादव की गेंद पर। क्लासन इस मैच में 17 गेंदों में 26 रन की पारी खेलता है। अब यहाँ से टीम को एक अच्छे खासा फिनिशिंग की दरकार थी। हालांकि टीम लगभग एक आदर्शजनक स्कोर तक पहुंच चुका था। अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए तो पैट कमिंस जो कि देखा जाए तो एक अच्छा खासा कप्तानी करते हैं और इस मैच में भी वो केवल 4 गेंदों में 3 छक्के लगाए, जिसकी मदद से उन्होंने 18 रन की पारी खेली और हर्षद पटेल भी इस मैच में 11 गेंदों में 12 रन की पारी खेली और यहाँ से एसआरएच की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन का स्कोर खड़ा कर पाया। देखा जाए तो एसआरएच की टीम जहां एक तरफ अपने छक्के चौके के लिए जाने जाता है और पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल का स्कोर विदर्भ टीम को देता है, लेकिन आज पूरी तरह से मैच में एलएसजी का जिस तरह से दबदबा रहा, एसआरएच की जितने भी बल्लेबाजी थी वो उसको चारों खाने चित कर दिया। इस मैच में सबसे शानदार और जानदार पारी कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की रही। उन्होंने अपने पारी खास करके गेंदबाजी को लेकर तो 4 विकेट उन्होंने अकेले ही चटका लिए 34 रन खर्च करके। इसके बाद आवेश खान को भी 1 विकेट मिला और यहाँ से जितने भी बल्लेबाज थे दिवेश राठी, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, उन सबको 1-1 विकेट मिला। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या एसआरएच की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। एक बहुत ही बड़ा और विशाल का स्कोर खड़ा करके रख दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी ऐसे छक्के और चौकों की बरसात कर दिया कि मुकाबला अपने रोमांच की चरम सीमा को पार कर गया। और ऐसे में
दोस्तों आईपीएल 2025 के एक और हाई वोल्टेज मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि गुजरात टाइटंस के बीच की पूरा वीडियो भी आपको दिखाना जा रहा है और पूरे इस मैच का हाईलाइट भी आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल विजेता कौन होगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल 2025 का एक हाई वोल्टेज मुकाबला पंजाब और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें से गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का कहना मुश्किल हो गया था कि ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। फिर अंतिम मोमेंट में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी के सूझबूझ से मैच को पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट, जब प्रियंश आर्या और प्रभ सिमरन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और इन दोनों ने अपनी टीम का स्कोर खड़ा करना शुरुआत कर दिया, क्योंकि इन दोनों के कंधों के ऊपर अपने टीम के लिए एक बड़ा सा टारगेट करने का जिम्मा दिया गया था। जब शुरुआत में मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं और मोहम्मद सिराज के 8 रन बढ़कर उन्होंने अपना शुरुआत भी दिला दिया और यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने छक्के और चौकों की बरसात करना शुरू कर दिया। लेकिन टर्निंग पॉइंट यहाँ चौथे ओवर में आया, जब चौथे ओवर में कगिसो रबाडा बॉलिंग करने आए तो यहाँ से प्रभ सिमरन को में लाके खड़ा कर दिया। तो आखिरकार इस मैच में कैसे ड्रामा, रोमांच और सस्पेंस क्रिएट हुआ आपको दिखाने जा रहा है। साथ ही सभी खिलाड़ियों का पूरा परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों ने अपना बल्लेबाजी किया, पूरी तरह से शुभमन गिल की जितनी भी सेना है और उसकी जितनी भी प्लानिंग है उसको फ्लॉप करके रख दिया। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के दौरान 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन के सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर लिया था। 7वें ओवर के चौथे गेंद में जैसे प्रियंश आर्या को राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे तो उस समय राशिद खान का शिकार हो जाते हैं प्रियंश आर्या। इस मैच में प्रियंश आर्या ने अपने शानदार बल्लेबाजी की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने किया बिल्कुल पंजाब के जितने भी खिलाड़ी है उसकी गेंदबाजी करने के फैसले को गलत साबित कर दिया, जहां साई सुदर्शन और शुभमन गिल का शिकार हो जाता है। इस मैच में अजमतुल्लाह ने 15 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 16 रन की पारी खेला। इसके बाद जब यहाँ से मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो वो अपनी एक अल्टा पल्टा शॉट की वजह से वो डायरेक्ट एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो जाते हैं दूसरे ही गेंद पर और यहाँ से साई की कैच आउट करा देता है। इस मैच में प्रभ सिमरन 8 गेंदों में 1 चौके की मदद से 5 रन की पारी खेलता है। अब यहाँ से कप्तान श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और यहाँ से जिस तरह से इंसर पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन क्रीज पर अभी भी श्रेयस अय्यर और मार्क स्टोनिस खड़ा था। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अपना टॉप गियर के साथ बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही बल्लेबाजी उन्होंने किया सिर्फ छक्के और चौकों की ही बरसात करने लगा। सर ने 11वें ओवर में पंजाब के जितने भी बल्लेबाजी थे उनको पूरी तरह से प्रेशर पर खड़ा करके रख दिया। इसके बाद 12वें ओवर में कगिसो रबाडा ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया और पंजाब के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको पूरी तरह से प्रेशर के गेंद पर वो शिकार हो जाता है। इसके बाद यहाँ से असली खेल अब शुरू होना बाकी हो गया था, क्योंकि शशांक सिंह कप्तान के यहाँ साथ देने के लिए आते हैं और शशांक सिंह जिस तरह से यहाँ से बल्ले और देखते देखते श्रेयस अय्यर बिल्कुल अपने शतक के करीब पहुंच गया था, लेकिन हालांकि वो शतक लगाने में असमर्थ रहे, क्योंकि स्ट्राइक पर शशांक सिंह मौजूद थे और 20वें ओवर चल रहा था और 20वें ओवर के लिए सिराज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। लेकिन शशांक सिंह ने सिर्फ छक्के और चौके से एक बढ़िया फिनिशिंग दिला दिया, जिसकी मदद से पंजाब की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन का स्कोर खड़ा। इस मैच में देखा जाए तो शशांक सिंह ने सबसे बढ़िया कर दिया है, जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार मैच हारने के बाद शुभमन गिल ने अपनी टीम को लेकर क्या कुछ कहा और हारने का सबसे बड़ा विलन किसे